आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश हाइब्रिड में। दोस्तों आज हम 2.3 प्रश्नावली हम 2.3 कर रहे थे, जिसमें से हमने दोस्तों दो पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। मतलब 1 से 2 तक के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। आज दोस्तों हम ये तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब ये समझ लेना कि ये तीसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना है, मतलब आएगा ही। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन है बहुत इजी, थोड़ा सा आपको समझना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा 3x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। मतलब इसमें हमसे बोला गया है आपको ये बहुपद है, इस बहुपद के दो शून्यांक तो उसने दे दिए कि ये दो शून्यांक ये हैं, आपको इसके और कितने शून्यांक हैं वो शून्यांक और ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व, आपको बस समझना है। लिख दिया हमने सॉल्व। इसके बाद आपको लिखना है दिया बहुपद, दिया बहुपद। अब दिया बहुपद क्या है वो मान लो, दिया बहुपद माना px बराबर, अब देखो बड़ा को हम px मानते हैं तो इसको मान ले रहे हैं px। px बराबर 3x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये हमारा काम खत्म। इसके बाद ये तो हमें बहुपद दिया है, अब इस बहुपद के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करना है और दो शून्यांक आपको दिए हैं, तो इतना हमने कर लिया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, तथा दिए शून्यांक। आपको शून्यांक क्या दिए हैं, शून्यांक दिए हैं अंडर रूट 5/3 व माइनस अंडर रूट 5/3। अब यहां से ये दिए हैं, लेकिन आप हमें एक बात बताओ, ये शून्यांक आए कैसे होंगे। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया शून्यांक 2 और 3 है, तो आप हमें ये बताओ कि ये दो शून्यांक आए कब होंगे, कैसे आए होंगे। जब ये इस प्रकार से होंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इस प्रकार से बने होंगे पहले तो। अब इनको बराबर में किया होगा, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया होगा, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आया होगा। तो इस टाइप से आए होंगे ना, मतलब ये जो शून्यांक है वो पहले इस प्रकार के होंगे ना, आप समझ रहे हो ना। इसी प्रकार आपके ये शून्यांक दिए हैं, अब ये आए कैसे होंगे, पहले ये किस रूप में होंगे, हमें उस रूप में ले जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अर्थात, अब अर्थात किया, अर्थात ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। तो जब ये इस रूप में होगा तो ये प्लस वाला किस में होगा, माइनस में। अब जो माइनस में है जब वो इस रूप में होगा तो वो किस में होगा, प्लस में होगा। अर्थात हम इनको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अंडर रूट 5/3 और क्या लिख सकते हैं, x प्लस अंडर रूट 5/3। क्या आप लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जिसमें क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो हम उसको लिख देते हैं a² माइनस b², बिल्कुल लिख देते हैं। तो इसी के अनुसार आप इसको लिख दो। जब इसके अनुसार हम इसको लिख देंगे तो a की जगह क्या है, x है, b की जगह आप बोलोगे तो क्या है, 5 अंडर रूट 5/3। तो a² है ना दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक कुछ मिस्टेक हुई है। a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, अंडर रूट 5/3। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, a² माइनस b² लिख दो। तो आपको क्या करना है, a², अब a² की जगह क्या है, x, तो x का स्क्वायर कर दो, ये कर दिया। इसके बाद b का स्क्वायर कर दो तो b का स्क्वायर कर दो। अब b क्या है, अंडर रूट 5/3, तो ये 5/3 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत है क्या। अब हमने देखा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, x² ये बचा और माइनस 5/3 बचा, तो ये हमारा आ गया gx। क्या आ गया हमारा, ये gx। अतः
क्या लिख देंगे, अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। अब क्या करो, जी एक्स से पी एक्स में भाग दे दो। जी एक्स से क्या करना है, पी एक्स में भाग देना है। अब जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उस भागफल के आपको गुणनखंड करने होंगे, और वो गुणनखंड करने पर जो मान आएंगे वह इसके शेष शून्यांक होंगे। है इजी, थोड़ा सा लंबा है। तो अब क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे जी एक्स से बहुपद पी एक्स में भाग देने पर, तो भाग दे देंगे, तो आगे हम भाग इसको देते हैं। अब हमें gx में px से भाग देना है, तो gx को लिख लिया हमने, ये लिख लिया। अब px को लिख लिया ये। अब हम इसमें भाग प्रक्रिया करेंगे, तो भाग प्रक्रिया हमने आपको पहले ही बता दी है किस प्रकार से करना है, तो वही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसका पहला हमने देखा 3x की पावर 4 है, और इसका पहला हमने देखा x स्क्वायर। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो ये लिख लिया 3 का अंतर। इसके बाद ये x की पावर 4 है और ये x स्क्वायर है, तो कितने का अंतर है, x स्क्वायर का, तो ये तो लिख लिया x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब जो आया है इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, 3x स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो थोड़ा सा मैं गुणा करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब 5/3 में मुझे किसका गुणा करना है, 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का, तो इसमें मैंने ये 3x स्क्वायर का गुणा कर दिया। बोलो देखो कर दिया ना। अब यहाँ पर 3 से 3 तो कट गया, बिल्कुल कट गया। अब क्या बचा, 5x स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर लिख दिया। तो हमारा जब इसमें हमने इसमें गुणा किया तो क्या हमारा आया 5x स्क्वायर, तो जो 5x स्क्वायर आया उसको स्क्वायर वाले के नीचे लिख दो, तो हमने लिख दिया ये। अब देखो माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस आएगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर। इसके बाद माइनस कर देंगे, प्लस का है माइनस से हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब ये तो कट जाएंगे। अब यहां से देखा तो हमने क्या बचा, 6x3 बचा। अब यहां पर देखा तो ये प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो क्या बचा, प्लस का 3x स्क्वायर बच गया। अब माइनस का 10x ज्यों का त्यों रहा, माइनस का 5 ज्यों का त्यों रहा। अब वही प्रक्रिया इसकी और इसकी तुलना करेंगे, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, एक तो +6 का अंतर है, और दूसरा x स्क्वायर है, x की पावर 3 है, तो किसका अंतर है, x का अंतर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 6x आया है इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x3, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आपको गुणा करके हम यहाँ बताएंगे। तो जैसे 5/3 है, उसमें हमें 6x से गुणा करना है, तो ये कर दिया हमने। अब हमने देखा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो कट जाएंगे, तो काट दिया। अब यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2x बचा, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10x हो गया। तो हमने एक गुणा किया तो क्या आया, 10x। अब ये माइनस है तो माइनस का 10x आ गया। अब 10x को x वाले के नीचे लिख दिया। इसके बाद ये प्लस है तो माइनस, अब ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहां से देखा 3x स्क्वायर है, और यहां से देखा तो ये माइनस का है प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। अब यहां पर क्या बचा, माइनस का 5 बचा। फिर हमारी वही कहानी 3x स्क्वायर और इसकी तुलना करेंगे, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, 3 नहीं है, 3 का अंतर है, तो लिख दिया प्लस का 3 लिख दिया। अब इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम वो यहाँ पर करके बताएंगे आपको, 5/3 गुणे 3। यहाँ गुणा करना है तो 3 से तो 3 कट गया, क्या बचा, 5 बचा। तो अब ये माइनस है तो ये माइनस का 5। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, तो अंत में आया हमारा शेषफल 0 आ गया, और भागफल आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसके बाद आपको बस इसकी गुणनखंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अतः भागफल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है। गुणनखंड करने पर, तो इसके हम गुणनखंड करके आपको बताते हैं।
अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो लिख देंगे माना 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, तो लिख दिया। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमने बताया था बीच वाली संख्या को हमें तोड़ना है, और बीच वाली संख्या को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आपको ये पीछे वाली संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने पर यही वाली संख्या आ जाए। तो आपको यहाँ पीछे 3 दिख रहा होगा, लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि आगे 3 है। तो मैंने बताया था जो आगे संख्या होती है उसका इसमें गुणा हो जाता है, मतलब हमें गुणा करने पर 3 नहीं, 3 त्रिका 9 चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए आपको? 6 चाहिए। तो मिल गए फैक्टर आपके, मिल गए फैक्टर। क्या है फैक्टर? 3 और 3, 3 त्रिका 9 और 3 और 3 6। तो 6 को कैसे तोड़ देंगे? 3 और 3 में। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब हम जोड़े बना देंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम इस जोड़े में देख रहे हैं कि कॉमन क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया। अब 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x बचा, x बचा, और इधर 3x गया तो क्या बचा? 1 बचा, तो ये 1 लिख दिया। इसके बाद यहां पर हमने देखा कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है? कुछ 3 आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? 3, तो ये 3 लिख दिया। 3 कॉमन आ रहा है ना दोस्तों, तो 3 लिख दिया। इसके बाद अंदर क्या बचा? x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। इसके बाद हमने देखा कि x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारा? 3x प्लस 3, तो बराबर 0 कर दिया। अब क्या कर देंगे? x प्लस 1 बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो एक शून्यांक आ गया हमारा -1, तथा 3x प्लस 3 बराबर भी हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, और 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो -3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक बचा, x बराबर -1 आ गया। तो एक शून्यांक हमारा माइनस आ गया और दूसरा शून्यांक भी हमारा -1 आ गया। तो अंत में हम क्या लिख देंगे? वो क्या लिखेंगे? अतः शेष शून्यांक -1 -1 है, और 2 शून्यांक उसने हमें पहले ही दे दिए थे, √5/3 और √5/3। तो 2 शून्यांक हमने निकाल लिए, -1/-1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है तो बड़ा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, आपको वो इजी लगेगा। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा ही आएगा, आप ये समझ लेना। इसके बाद आपको इस यूनिट 2 का चैप्टर 2 का उदाहरण नंबर 9 करना है, जो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि सर हमने कर लिया। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x प्लस 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है कि आपको एक जो बहुपद है ये g है, और उसमें आपको एक बहुपद gx से भाग देना है। तो हमें पता ही है gx से तो भाग हम देते ही हैं। अब gx से भाग देना है तो इसका जो भागफल है और वो शेषफल आपको ये दिए हैं। अब पहले भागफल दिया है मतलब ये भागफल है, फिर बाद में शेषफल दिया मतलब ये शेषफल है। तो आपको gx याद करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करना है। तो आपको इसके लिए एक आपको जो विभाजन प्रमेय का है वो याद होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो विभाजन प्रमेय क्या होती है दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे सॉल्व, और क्या लिख देंगे? यहाँ पर पहले सॉल्व लिख दिया, और यहाँ पर अच्छे से जमाना है। तो आपको क्या करना है? दिया है क्या दिया है? भाज्य। अब भाज्य मतलब जिसमें भाग देना है, तो किसमें भाग देना है? हमें इसमें भाग देना है। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हो गया। इसके बाद आपको gx निकालना ही है। भागफल क्या दिया है?
तो लिख देंगे भागफल क्या है, भागफल x माइनस 2, तो लिख दिया x माइनस 2। इसके बाद शेषफल आपको दिया है, तो ये शेषफल, तो लिख दिया शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4, तो ये 2x प्लस 4 लिख दिया। और आपको gx क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको लिख दिया हमने क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या लिख देंगे, अब ये सब चीजें दी हैं तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, विभाजन प्रमेय का। अब विभाजन प्रमेय का निकाल लगाएंगे तो gx निकल जाएगा, तो लिख देंगे हम जानते हैं, तो लिख दिया हम जानते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो भाज्य होता है उसके बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल ये होता है, तो बिल्कुल होता है, ये हमने लिख दिया। अब सबके जो मान दिए हैं वो सब मान, जो आपको मान दिए हैं वो सब मान उठाकर इसमें रख दो। तो भाज्य का मान कितना दिया है ये, तो हमने ये रख दिया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिख दिया, बराबर बराबर लगा दिया। अब भाजक क्या है, मतलब भाग किससे देना है, भाग देना है हमें gx से, तो भाजक क्या है हमारा gx, तो ये लिख दिया हमने gx। ये हमारा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है भाजक, भाजक, ये भाजक क्या है gx। अब गुणित भागफल, तो भागफल कितना है हमारा, भागफल है हमारा x माइनस 2, तो ये लिख दिया x माइनस 2। इसके बाद प्लस शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या है माइनस 2x प्लस 4, तो ये 2x प्लस 4 लिख दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें तो इसका मान निकालना है, तो आपको जो दिख रहा है माइनस 2x प्लस 4, इस माइनस 2x प्लस 4 को इधर ले जाओ। जब माइनस 2x प्लस 4 को हम इधर ले जाएंगे तो ये तो हमारा x की पावर माइनस 3 सेम रहा, 3x स्क्वायर सेम रहा, x प्लस 2 ये भी सेम रहा। अब ये इस तरफ जाएगा तो अभी ये काय का है प्लस का, इस तरफ जाएगा तो ये काय का हो जाएगा माइनस का। तो जब ये माइनस का होगा तो ये लिख दिया हमने माइनस। अब माइनस हो गया, अब माइनस हो गया तो बाकी ये वाला जो माइनस है उसको लगा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2x प्लस 4 बराबर क्या हमारा बच्चा gx और इंटू x माइनस 2। इसको हम अब आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 3 ज्यों का त्यों माइनस 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस x और प्लस 2 भी ज्यों का त्यों। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस है इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस। अब ये क्या है 2x, तो ये 2x। अब माइनस का इसमें करेंगे तो ये माइनस का 4, तो ये माइनस के 4 बराबर। अब यहाँ gx और यहाँ पर क्या है x माइनस 2, तो इसको लिखा रहने दो। इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर माइनस 3 एक ही बार है, तो लिख दिया। अब x 3x स्क्वायर ये है, तो लिख दिया। अब x वाला एक ये है और 2x ये है, तो 2 और x और 1x कितना हो गया 3x, तो ये लिख दिया हमने 3x। अब 4 ये है और 2 ये है, तो ये प्लस, ये माइनस के 4 है, ये प्लस के 2 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 बराबर gx और ये x माइनस 2। इसके बाद हमें क्या करना है, gx का मान निकालना है। तो हमने बताया था इसको हम कहाँ, अब gx का मान निकालना है तो इसको कहाँ भेजेंगे, बटे में भेजेंगे। अब इसको हम बटे में भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख दे रहे gx बराबर x की पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब अपॉन में ये पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। अब आपको क्या करना है बहुत अच्छे से समझ लो। अब हमें इसका मतलब क्या है, इसका देखो जैसे 2/3 लिखा, इसका मतलब क्या है, 2 में किससे भाग लगाओ 3 से भाग लगाओ, 2 में 3 से भाग लगाओ, इसका मतलब ये है। तो उसी प्रकार तो ये लिखा है, ये ऊपर ये नीचे, मतलब इसमें आपको इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है। अब जब इसमें इससे भाग देने पर जो इसका आंसर आएगा वह आपका आंसर होगा। भाग आपको मैंने बता दिया है और इतना मैंने पूरा समझा दिया है, आपको फाइनल स्टेज तक लेकर आ गया हूं, बस आपको भाग देना है तो इसका भाग आप करोगे और जो भाग देने पर जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका भाग देकर आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो
तो आई होप दोस्तों इतना सब समझ में आया होगा। बस अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।